Hello everyone, welcome back to my channel which is Past Forward at Good Score। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो चैप्टर 2 राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम से लिया गया है, जो कि क्लास 7 का है। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आज हम मेडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेडिवल पीरियड में ही इस्लाम का राइज हुआ था। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि इस्लाम का जो राइज है वो कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, तो इस्लाम का जो राइज है या जन्म है वो कहाँ हुआ था? अरेबियन पेनिनसुला। अब अरेबियन पेनिनसुला कहाँ है? अरेबियन पेनिनसुला रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ के बिटवीन में क्या आता है? अरेबियन पेनिनसुला। ओके, मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं हम। मेडिवल पीरियड का जो अरेबिया था उसमें बहुत सारे ट्राइब्स को और क्या कहते हैं? कबीलास। बहुत सारे ट्राइब्स और कबीले रहते थे जो कि आपस में वॉर करते रहते थे या आपस में लड़ते रहते थे। ये जो लोग थे ये बहुत ही सुपरस्टिशियस लोग थे, बहुत ही सुपरस्टिशियस लोग थे, बहुत वहम करते थे और बहुत ही ज़्यादा देवी देवताओं को ये मानते थे। बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस की ये वर्शिप करते होते थे, इसलिए ये मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते होते थे। ये लोग एक ब्लैक स्टोन की भी पूजा करते थे। ठीक है, ब्लैक स्टोन की वर्शिप करते थे जो कि मक्का में रखा गया था। लेकिन 7th सेंचुरी में क्या हुआ? 7th सेंचुरी में ये सारे जो ट्राइब्स थे वो एक रिलीजन के अंडर यूनाइट हो गए और वो रिलीजन था इस्लाम। अब हम बात करेंगे कि बाय हुम इस्लाम वाज स्टार्टेड। इस्लाम जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जो इसका फाउंडर था, मैं बता दूं, द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज प्रॉफेट मोहम्मद। इस्लाम के जो फाउंडर थे वो प्रॉफेट मोहम्मद थे, जिनका जो जन्म था वो AD 570 में मक्का में हुआ था। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा इस्लाम को स्टार्ट किया गया था, जिनका जन्म 570 AD में मक्का में हुआ था। अब बचपन में ही जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो अनाथ हो गए थे। ठीक है, ऑर्फन हो गए थे, उनके मीन्स उनके जो माता पिता थे वो नहीं थे, तो उनका जो पालन पोषण था उनके एक अंकल ने किया था। ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करने जाते थे? ट्रेड करने जाते थे बाय कारवांस। कारवांस क्या होता है? कारवांस ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने जाते थे या अपने गुड्स को सेल करने जाते थे। तो जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो प्रॉफिट मोहम्मद, अभी वो प्रॉफिट नहीं है, अभी हम मोहम्मद ही कहेंगे, तो जो मोहम्मद थे उन्होंने क्या देखा? क्रिश्चियन रिलीजन को देखा। वो बहुत ही इम्प्रेस हुए उनसे। क्यों इम्प्रेस हुए? क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे वो वन गॉड की वर्शिप करते थे। ठीक है, याद रहे, क्यों इम्प्रेस हुए? क्योंकि वो वन गॉड की वर्शिप करते थे। ये देख के मोहम्मद जो थे वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए। At the age of 40,
मोहम्मद को एंजल गैब्रियल के थ्रू डिवाइन मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए या फिर स्पिरिचुअल मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, जो कि कुरान में भी संकलित हैं या कुरान में भी कंपाइल हैं। इसके बाद मोहम्मद ने मोनोथिज़म का उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। अब व्हाट इज़ मोनोथिज़म? मोनो मीन्स वन, मीन्स द बिलीफ इन वन गॉड, एक ही गॉड की वर्शिप करना। ही ऑल्सो अपोज्ड आइडल वर्शिप, वो आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। लेकिन अरेबिया के जो लोग थे वो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस की वर्शिप करते थे, साथ ही के साथ वो मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। इसलिए लोग जो थे वो मोहम्मद से नाखुश थे, मीन्स वो मोहम्मद की टीचिंग को पसंद नहीं करते थे। इसलिए मोहम्मद जो थे वो मक्का से याथरिब चले गए, मक्का से याथरिब चले गए। व्हाट इज़ याथरिब? याथरिब इज़ द एंशियंट नेम फॉर द सिटी ऑफ मदीना। मदीना का जो एंशियंट नाम है वो था याथरिब। अब मक्का से मदीना तक की जो जर्नी थी, मक्का से मदीना तक का जो सफ़र था, उसको क्या कहा जाने लग गया? हिजरा कहा जाने लग गया। नाउ मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी वो पूरे मदीना में स्प्रेड हो गई, पूरे मदीना में फैल गई। इसके बाद उनको प्रॉफिट कहा जाने लग गया। मोहम्मद के नाम के आगे प्रॉफिट का टाइटल लग गया। प्रॉफिट कौन होता है? जो अल्लाह द्वारा चूज़ किया गया हो उनके मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए, जो अल्लाह द्वारा चूज़ किया गया हो उनके मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए। So that's it for today's video. I hope it proves useful to you. If you want more such videos, comment down below and like, share, subscribe to my channel. Bye.